इंडिगो की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपका टिकट बुक है मुंबई के लिए। तो मैं तो शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं आप लोग जानना चाहते थे कि कोविड वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं इंटरव्यू के लिए। तो गाइस सेकेंड डोज हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। फर्स्ट सेक्टर में तो टाइम नहीं मिला था खाना खाने का, तो सेकंड सेक्टर फर्स्ट सैलरी से मैंने कुछ बनाया है अपने लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ रिवील करूंगी। इतनी दुखी मत रहा करो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आप लोग खुश हो सकते हो। उस चीज़ों को ढूंढो। लिया है किसी के लिए क्योंकि उसका मैं ना थोड़ा सा डर भी गई थी यार, क्या हो गया। मैं पहली बार फ्लाइट में ऐसा कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस में जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो है 1। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज आज है मेरा ऑफ, कल था मेरा रेस्ट और आज ऑफ है क्योंकि उससे पहले मैंने पुणे की फ्लाइट करके आई थी। एंड गाइज अक्टूबर तक तो कम्प्लीटली मर्ज हो ही जाएंगे, उससे पहले हमें असाइनमेंट करना पड़ता है। मैंने तो असाइनमेंट कर ली है बट एक ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना होता है, तो वो मैंने अभी तक नहीं किया है बट उसे 5 अगस्त से पहले ही करना होता है। अगर मैंने नहीं किया तो फिर मुझे फ्लाइट असाइन नहीं होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज तो वैसे भी डे ऑफ है तो मैं जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है गाइज, तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आज मैं क्या क्या करती हूँ दिन भर वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। यूनिफॉर्म भी मुझे वॉश करनी है एंड क्लास ज्वाइन करनी है। क्लास ज्वाइन करने के बाद क्या क्या मैंने सीखा वो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूंगी, ठीक है। मैंने बेड भी प्रिपेयर नहीं किया है, इसको कर लूँगी मैं। पहले जा करके खाना ले लेते, अदरवाइज़ खाना ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट करके रात को खाए थे। और गाइज मैंने भी ये आदिवासी हेयर ऑयल ले लिया है। वाटर बॉटल लेके जाते हैं एंड ये सारे मैं नीचे धो लूँगी। मैं जल्दी से खा करके आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट हो गया एंड अभी मैं क्या करूँगी और हाँ गाइस पता है, अगर मैं 2 मिनट भी लेट करती ना तो खाना नहीं मिलता। एंड गाइस आज ना मैं आप लोगों को, मैं जब कपड़े धोने जाऊँगी ना तो ऊपर का मैं व्यू दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर सा व्यू है। और गाइस मैं ना ये भी सोच रही हूँ कि इंटरनेशनल इंटरव्यू सब देना स्टार्ट करूँ, बट रेज्यूमी ही अपडेट नहीं की है। पता है आप लोगों को, रेज्यूमी तो अपडेट करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, मेंशन तो करना पड़ेगा। तो इस वजह से ना उसका ना रेज्यूमी थोड़ा अलग बनता है क्योंकि एक मेरी फ्रेंड मतलब वो पीजी में ही मिली है मुझे, इंडिगो की है, तो वो सिलेक्ट हो गई एमिरेट्स में। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि किस तरह से रेज्यूमी बनाना चाहिए और किस तरह से जो लॉन्ग फोटोज़ होते हैं वो क्लिक करना चाहिए। तो सारे मुझे आइडिया दिए हैं, बट फिर भी मैं उसके पास जाऊंगी आज इवनिंग को, सोच रही हूँ जा करके और रेज्यूमी में उसकी हेल्प से बनवाऊंगी। तो ठीक है गाइस, आप लोगों से मैं मिलती हूँ जब 1 बजे का क्लास करूँगी, जब रेडी होंगी ना तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी थोड़े टाइम के लिए सो जाते हैं। मुझे ना नींद नहीं आ रही है क्योंकि मैं अभी तो देर पहले उठी हूँ ना। नींद आ रही थी बट पता नहीं, जैसे ही बेड पे जाती हूँ नींद सारे गायब हो जाते हैं, रील्स देखना स्टार्ट हो जाता है। इससे बेटर है कि मैं थोड़े से गाना बजा लूँ और थोड़े से डांस कर लूँ। चलिए आज आप लोगों को मैं अपना डांस पेश करूँगी थोड़ा बहुत। सो गाइज हो गया मेरा डांस, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी जो रूममेट है एक इंटीरियर डिजाइनर है, वो चली गई अपने मतलब कॉलेज में, वो स्टडी कर रही है, और एक आईटी डिपार्टमेंट में, तो वो भी ऑफिस चली गई। तो मैं अकेले ही हूँ रूम पे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना ऐसे अकेले रूम पे ना मजा आ जाता है। इंजॉय करो, जो करना है वो करो। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं म्यूजिक बजाती हूँ और इसी तरह से मैं डांस करती हूँ और अपने आप को खुश करती हूँ। ऐसे अपने आप को ना यार खुश क्या करो, इतनी दुखी मत रहा करो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आप लोग खुश हो सकते हो। उस चीज़ों को ढूंढो, वो नहीं कि जिससे आपको नहीं मिल रहा है उसी के पीछे भागो भागो भागो। नहीं मिल रहा तो जाने दो ना, छोड़ो। और भी बहुत बड़ी लाइफ है यार, उसमें खुशी देखो और मेरी तरह खुश रहो। गाइस 1 बज गया और मैं अभी मीटिंग पे ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैंने जूम मीटिंग
इंस्टॉल नहीं करे थे और अभी मैं इंस्टॉल कर रही हूँ। और ऑप्शन आ रहा है अभी जॉइन अ मीटिंग, लेट्स सी। मीटिंग आईडी, मीटिंग आईडी क्या है मुझे भी नहीं पता। मैं अपने कलीग को कॉल करके पूछती हूँ। वैसे तो उन लोगों ने शेयर किया था बट वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। जो हमारा जो पर्सनल जो ऑफिशियली हमारा ईमेल होता है उसमें उन्होंने शेयर किया था, बट अभी पता नहीं क्यों मुझे नहीं मिल रहा है। मैं वो फिर भी चेक कर लेती हूँ एक बार, नहीं होता तो मैं अपने कलीग को कॉल करके उससे पूछ लूँगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया कि मैं ऑफिशियल ईमेल आईडी से ज्वाइन कर लूँ मीटिंग। 1 बज ही हो गया गाइज, बट नहीं हो पाया मैंने बहुत ट्राई करने के बाद भी। अब मैंने रिक्वेस्ट किया है कि सर को कि पर्सनल ईमेल आईडी से मुझे एक्सेप्ट कर ले। अब मैं 3 बजे के शेड्यूल में अपना मीटिंग ज्वाइन कर लूँगी। देखते हैं अब एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। मैं तो अभी मेल शेयर कर दिया है। अब तो गाइस मैंने तो लैपटॉप से भी ट्राई कर लिया, शायद लैपटॉप से वर्क कर रहा है बट अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो भी टाइमिंग्स था वो ओवर हो चुके हैं। तो कल मैं फिर से लैपटॉप से ट्राई करूँगी। सो गाइस पता नहीं ये मेरे साथ ही क्यों होता है। आज है सैटरडे और सैटरडे को मीटिंग नहीं होती है और देखो मैं रेडी होकर के बैठी हूँ। यार टिल फ्राइडे ही मीटिंग होती है, मतलब मंडे से फ्राइडे तक ही होती है। बट मैं मतलब फ्राइडे कल तो इतना ट्राई किया, आप लोगों को भी पता है ना मैंने कितना ट्राई किया था, हुआ ही नहीं। बट इवनिंग को मैंने किसी भी तरह मैंने ट्राई किया और फिर वो जाके इशू रिजॉल्व हुआ। तो मैं सोची चलो कोई नहीं, सैटरडे कल मैं कर लूँगी और होम स्टैंड बाय है। और हाँ गाइस आप लोग को एक बात बतानी है, क्या हुआ था कि मेरा ना होम स्टैंड बाय 27 जुलाई को मॉर्निंग को 9 बजे से था। तो उससे पहले ही रोस्टर टीम वालों ने क्या किया, रोस्टर चेंज कर दिया। उन्होंने मुझे मुंबई के लिए मुंबई डेप्यूटेशन में भेजने वाले थे एंड रात के 1:30 को मैसेज आया कि आप रोस्टर को एक्नॉलेज कर लो, जो अपडेटेड रोस्टर है उसे एक्नॉलेज कर लो। तो मैं सो रही थी यार, मुझे क्या पता कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि उस मतलब जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले ही मुझे सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया था। और मुझे मुंबई जा करके वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेट करनी थी और लीला होटल भी उन्होंने बुक किया था। मुंबई में लीला होटल है तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बुक कर दी थी और मेरा टिकट भी बुक था। मैं मॉर्निंग जैसे उठी मैं देखती हूँ यार इंडिगो की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आपका टिकट बुक है मुंबई के लिए। तो मैं तो शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं जा करके वो ऑफिशियल मेल होता है तो उसमें मैं चेक की तो देखती हूँ कि हाँ यार रोस्टर भी चेंज हो रखा है। और हमारे रोस्टर टीम से भी मुझे 5 बार कॉल आए थे बट मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी कि मैंने सुनी भी नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मुझे भी बुरा लग रहा है कि एक दिन के लिए मुंबई मुझे मिल रहा था जाने के लिए बट वो तो नहीं मिला। अब कोई नहीं, वैसे भी मिलते रहते हैं लोगों को तो शायद मुझे भी और चांस तो मिलते ही रहेंगे। और मर्ज होने के बाद तो सब कुछ फिर वैसा ही हो जाएगा और फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट भी ऑपरेट करना होगा। और अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ जो मैंने ऑर्डर किए थे, तो वो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ अनबॉक्सिंग करके। ये एक वॉच लिए एंड ये रहा जूसर। इसकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी तो फाइनली मैंने ले लिया। और वॉच मैं अभी ओपन करूँ या ना करूँ सोच रही हूँ, एक बार ओपन करके देख ही लेती हूँ ना, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। सो ये रही वो वॉच, लिया है किसी के लिए क्योंकि उसका बर्थडे है। सो गाइस अभी आई हूँ मैं कपड़े वॉश करने के लिए और आपको मैं अपना टेरेस दिखाऊंगी। अपना नहीं है यार, पीजी का है बट ठीक है देख लो आप सब भी, मैं अच्छे से दिखाती हूँ। बट पहले इसको डाल देती हूँ मैं। पता नहीं गाइस क्या प्रॉब्लम है, तो खुल ही नहीं रहा यार, ये तो ऑन भी नहीं है। सो अभी मुझे पता चला कि ये ख़राब है, ख़राब हो गया, कैसे हो गया पता नहीं है। अब इसमें देना पड़ेगा, किसी का 10 मिनट्स हो रहा है अभी 10 मिनट्स के बाद ये होगा। और इधर पहले से इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, मैं चली जाती हूँ नीचे। आऊँगी इवनिंग को आकर के कपड़े डालूँगी। यार आपको तो मैं तो टेरेस अच्छे से दिखाना भूल ही गई थी। देखो ये लगता है तो रेस्टोरेंट वाला व्यू देता है। यहाँ पे देखो डेकोरेशंस और यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। व्यू देखो गाइस यहाँ से। आपको एक दिन मैं अच्छे से ना पीजी का टूर कराऊंगी बट अभी के लिए बस इतना ही देख लूँ। और वहाँ पे हम लोग कपड़े सुखाते हैं। चलो 6th फ्लोर आ गए हैं हम, 4th फ्लोर में दबा दो और चले चलो। सो गाइज़ अभी तो मैंने कपड़े रख दिए और रूम पे आ गया। देखो कितना मेसी हो रखा है, मुझे ये सारे सब ठीक करना पड़ेगा। और
यहाँ पे देखो हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, बट ठीक है, किसी दिन आपको मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। ये ना माउथ फ्रेशनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी रखी हुई हूँ। और भी है ना यहाँ पे, ये है, ये सारे इम्पोर्टेंट है गाइस कैबिन क्रू के लाइफ में। और गाइस मैं ना आपको नया एक बुक ली थी, वो दिखाना भूल गई। देखो ये बुक मैंने लिया है, डू इट टुडे। सो बहुत ही अच्छा बुक है, और यहाँ पे मेंशन भी है नंबर 1 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। तो आप लोग भी पढ़ा करो और अपना कम्युनिकेशंस स्किल्स अच्छे कर लो। बुक्स पढ़ो और या फिर पॉडकास्ट सुनो, ये सारी चीज़ों से तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। तो गाइस अभी मैं आई हूँ रेस्टोरेंट में खाने के लिए, क्योंकि पीजी आज संडे पर पीजी में खाना मतलब अच्छा ही मतलब बिरयानी रहता है, बट उतना टेस्ट नहीं था। तो इसीलिए मैं चली आई थी जो रेस्टोरेंट में मैं पहले से खाती थी, तो उसी में मैं आई हूँ, क्योंकि इसका खाना 5 स्टार से कम नहीं है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ आई तो मैं खाना खा लिया प्लेट खाना ख़त्म। आई विल नॉट शो यू, डोंट वरी, इट्स ओके। अभी आई हूँ मैं फ्रूट के शॉप में और फ्रूट्स ले रही हूँ, एंड सैलेड के लिए भी ले लिया। ये बिल है देखो 576 इसका, मैं सोचा नहीं था। बिल थैंक यू। मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मैं आते ही मतलब मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, और मत पूछो गाइस कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। थकी मतलब पता नहीं, खाना खाने के बाद मतलब खतरनाक वाली नींद आ गई मुझे। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 21:56 मॉर्निंग मेरा फ्लाइट है गाइस, तो इस वजह से मैं आज जल्दी सोऊंगी। और ऊपर मैंने कपड़े डाले हुए हैं, और कपड़े अभी सुखा डालती हूँ। उसके बाद ना मैं आपसे सीधे मॉर्निंग 4 बजे ही मिलूँगी, जब मैं फ़्लाइट के लिए जाऊँगी। तो मैं आप लोगों से भी थोड़ा सा बातें कर लूँगी। चलिए अभी मेरे साथ आप सब भी ऊपर। सो वैसे ये रहा, मैंने कपड़े डाल दिए थे और ये हो गया, और चलो ये भी हो गया। अब मैं ऐसे सुखाने के लिए डाल देती हूँ। देखो नाइट व्यू, दिन का तो व्यू आपने देखा, नाइट व्यू देखो इतना सुंदर है यार। मॉर्निंग के 4 बजे मैं फ़्लाइट के लिए रेडी हो रही थी, और बेंगलोर का वेदर इतना अच्छा है कि मॉर्निंग उठने का मन ही नहीं करता, बट क्या करें, काम है, करना तो पड़ेगा। और इस जॉब को पाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और आंसू भी बहाई हूँ। एंड इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट होने के बाद ना रातों को नींद भी नहीं आती थी, और मैं सोचती रहती थी कि कहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। एंड फाइनली आप लोग देखो, आज मैं अपना ड्रीम अचीव कर ली हूँ, और इस बात की तो अलग ही खुशी है मुझे। हाँ, ये बात तो सच है, अर्ली मॉर्निंग उठने का मन नहीं करता, बट एक बार जब तैयार हो जाते हैं एंड जब मैं अपने आप को यूनिफॉर्म में देखती हूँ ना, तो अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है मुझे। चलो अब बातें तो बहुत ही हो गई, अब मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, और आप लोग भी देखते रहिए मैं किस तरह से रेडी होती हूँ। मैं अपने हैंड बैग में तो एक इलेक्ट्रोड तो ज़रूर रखती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और मैं अपने हैंड बैग में क्या क्या रखती हूँ, एक दिन मैं उसका अलग सा व्लॉग लाऊंगी। अगर आप लोगों को भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलो रेडी होने के साथ साथ ना आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे देती हूँ। जैसा कि आप लोग जानना चाहते थे कि कोविड वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं इंटरव्यू के लिए, तो गाइस सेकेंड डोज का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो फिर आपको इंटरव्यू देने नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस में ही मांगे जाते हैं, और अदर एयरलाइन में जैसे कि मैंने इंटरव्यू दिया है, इंडिगो में भी मैंने इंटरव्यू अटेंड करी थी, बट वहाँ पर उन लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगे थे। और गाइस आप लोग ये भी जानना चाहते थे कि पासपोर्ट का होना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। पासपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है गाइस। कैबिन क्रू इंटरव्यू में आप जब जाओगे तो आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं होता है तो इंटरव्यूज़ देने के लिए नहीं देते हैं, तो पासपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद जो आपको रिसीट मिलेगा ना, वो भी दिखा सकते हैं आप इंटरव्यू में, और उनको बता सकते हैं कि 1 मंथ बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा।
बट किसी किसी एयरलाइंस में कंसीडर करते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी होता है तो रिसीट आप अगर दिखाते हो तो भी कंसीडर करते हैं, बट अगर उन्हें अर्जेंट होती है तो वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हो या डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हो, बट हाँ, कैबिन क्रू इंटरव्यू में जाने से पहले आपके पास पासपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है। और गाइज, आप लोग ना मेरी हाइट भी जानना चाहते हो, तो मेरा हाइट है 160 सेंटीमीटर और एयर इंडिया एक्सप्रेस में जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो है 157 सेंटीमीटर। और यहाँ मैं एमिरेट्स का पेन फ्लैक्स कर रही हूँ, जो कि मेरा ड्रीम एयरलाइन है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूँगी एमिरेट्स में। एंड ये पेन ना मुझे क्लीनर वाले भैया ने दिया। और यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट, एंड अभी कैब ड्राइवर नहीं आए हैं, बट यहाँ पे मैं अपना मेकअप पाउच रख रही हूँ और ये भी इम्पॉर्टेंट है रखना। तो यहाँ पे मैं सारा चीज़ सेट कर ली हूँ। हेलो सर, हाउ लॉन्ग विल टेक यू? कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट पिकअप का वेट कर रहे हो? ठीक है, तो टाइम लगेगा शायद ना। ठीक है, कोई नहीं, मैं वेट कर रही हूँ। फाइनली कैब ड्राइवर आ गए थे और यहाँ मैं धीरे धीरे डोर लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे रूममेट सो रहे थे तो मुझे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना था। सो गाइस, मैं फाइनली जा रही हूँ जयपुर के फ्लाइट के लिए। धीरे धीरे बोल रही हूँ। फाइनली कैब आ गया है और हमें भी एक्सेस कार्ड दे दिया जाता है, तो ये रहा। वो रहा कैब ड्राइवर। हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। फर्स्ट सेक्टर में तो टाइम नहीं मिला था खाना खाने का, तो सेकंड सेक्टर में मैं खाना खा रही हूँ और मैंने बिरयानी बुक करी थी। उसके बाद ना मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिला था वीडियो रिकॉर्ड करने का, बट कोई नहीं, अभी मैं फाइनली पीजी पहुँच चुकी हूँ। खाने में क्या है? कोई नहीं है। तो गाइस, आप लोग शॉक्ड हो गए हो कि इतनी जल्दी कैसे ड्रेस चेंज हो गया। हाँ गाइस, मैंने कर लिया है ड्रेस चेंज जल्दी से, क्योंकि मुझे क्लास अटेंड करना है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त तक का लास्ट डेट है। अगर मैं क्लास अटेंड नहीं की तो मुझे फ़्लाइट असाइन नहीं होगा 5 अगस्त के बाद। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ फ्लाइट से, अभी जस्ट आई हूँ और आते ही मैं क्लास अटेंड करूँगी। 3 बजे से क्लास है, अभी आधे घंटे है मेरे पास। हाँ गाइस, आपको ना और एक बात बतानी थी मुझे। जब मैं पुणे की फ़्लाइट की थी ना, तो मैंने आपको शायद इस वीडियो में बताया था कि हाँ, मैंने पहले इससे पहले मैं पुणे की फ़्लाइट की थी, तो उसमें एक पैसेंजर अचानक से मतलब बेहोश हो गया था, मतलब पूरा नीचे ऐसे गिर गया और हम लोग पूरा शॉक्ड हो गए। और मैं उस टाइम में ना अनाउंसमेंट कर रही थी टर्बुलेंस का, और मैं जाके जब देखती हूँ पैसेंजर अनकॉन्शियस होके है और जितने भी क्रू थे वहाँ पे वो सारे उन्हें हेल्प कर रहे थे। फिर मैं ना थोड़ा सा डर भी गई थी, यार क्या हो गया। मैं पहली बार फ्लाइट में ऐसा कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई थी, बट बाद में सारे अच्छे मतलब सब ठीक हो गया था, क्योंकि एसएससी अच्छे से उनका टेक केयर करी थी और हमसे जितना हो पाया हम लोगों ने अच्छे से उनका टेक केयर किया और वो ठीक हो गई। और गए जयपुर के फ्लाइट के लिए थोड़ा सा हम लोग डिले हो गए थे, क्योंकि सारे एयरक्राफ्ट ना जब हम लोग जा रहे थे तभी पुशबैक हो रहे थे, तो इस वजह से हमें वेट करना पड़ रहा था। और आप लोगों ने भी देखा होगा वो एयरक्राफ्ट का वीडियोज़ मैंने किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं जब देख रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूं, है ना, क्योंकि आप तो हमारे फैमिली ही हो ना। गाइस, पता है मेरी एक फ्रेंड है जो पीजी में रहती है, वो अभी इंडिगो में वर्क कर रही है, बट एज अ कैबिन क्रू।
लेकिन उसका सिलेक्शन एमिरेट्स में हो गया है और वो कुछ ही दिनों में जाने वाली है इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए। बट यार मुझे भी इंटरव्यूज़ अटेंड करना है। बट आजकल मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो चुकी हूँ ना कि अपना रेज्यूमे भी अपडेट नहीं कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में चली गई हूँ। मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर से पहले की तरह मुझे मतलब हार्डवर्क करनी पड़ेगी। और मैं ट्राई करूँगी कि उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इंटरनेशनल वाला। गाइस मैं क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। और नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो शायद मैं घर में रहूँगी, तो वो वाला व्लॉग आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेशल व्लॉग है गाइस, क्योंकि मैंने फर्स्ट सैलरी से मैंने कुछ बनाया है अपने लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ रिवील करूँगी। वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, बट ठीक है, जब मैं व्लॉग बनाऊँगी तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों को और भी कुछ टॉपिक है, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूँगी, जितना हो सके गाइस करूँगी यार, क्योंकि थोड़ी सी तो बिजी रहती हूँ, आप लोगों को भी पता है, तो समझा करो। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड नेवर गिव अप गाइस। बाय।